अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1109वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ निज़ामुद्दीन की ख़बरें दिखाई जा रही है। सुबह से लेके शाम तक वो सारी ख़बरें अब ख़त्म हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से हज़ारों लोग 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, यहाँ तक के 1000-1200 किलोमीटर पैदल निकल गए थे। अब वो सब ख़बरें न्यूज़ चैनलों पे से ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ निज़ामुद्दीन की ख़बरें और हमारा जो मीडिया है मरकज़ को ऐसे हाईलाइट कर रहा है जैसा कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस जो फैला है वो सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ की वजह से। अभी मैं देख रहा हूँ ख़बरें, उसके अंदर वो लोग बता रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर जो 6 लोगों की मौतें हुई वो लोग भी मरकज़ से होकर आए थे। अंडोमान में 9 लोग मिले, वो लोग भी मरकज़ होकर आए थे। उसके बाद में पूरे मुल्क के अलग अलग इलाक़ों को, किशनगंज के अंदर इतने जमाती मिले, मथुरा के अंदर इतने जमाती मिले, मीरठ के अंदर इतने जमाती मिले, नगीना के अंदर इतने जमाती मिले। अल्लाह हिफाजत फरमाए, यहाँ तक के मुल्क का कोई ज़िला उन्होंने छोड़े नहीं। तमिलनाडु में, केरला में, अभी महाराष्ट्र की ख़बरें देख रहा था तो पूना शहर को भी उन्होंने इंक्लूड करके ये बताए कि पिंपरी चिंचवड़ के अंदर भी जो है 150 से ज़्यादा लोग वो मरकज़ होकर आए थे। अब वो सारे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन सारे लोगों को भी जो है टेस्ट किया जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ऐसा ही है जैसा सेम टू सेम मसला साउथ कोरिया के अंदर हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ साउथ कोरिया में क्या हुआ, जिसको मतलब इंडिया में रिपीट करने की कोशिश हो रही है। साउथ कोरिया में क्या हुआ, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। अब अमेरिका के कंट्रोल में होने की वजह से अमेरिकन नज़रियात का पूरी तरह से उस मुल्क के ऊपर तसल्लुत है। इसलिए उस मुल्क की अक्सरियत जो है वो क्रिश्चन है। लेकिन उन क्रिश्चियंस के अंदर भी अलग अलग फ़िरक़े हैं, अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग नज़रियात हैं। एक टाइप के क्रिश्चियन नहीं हैं। अब साउथ कोरिया के अंदर जब कोरोना वायरस फैलने लगा, अब फैलने के बाद में होते होते ऐसा हुआ कि उनकी तादाद जो है तकरीबन 7 से 8 हज़ार हो गई। अब जब तादाद जो है 7 से 8 हज़ार हो गई, पूरे मुल्क के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, पूरे मुल्क के लोग गवर्नमेंट को कोसने लगे कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया। तो अब गवर्नमेंट परेशान हो गई कि किसको बलि का बकरा बनाया जा सके ताकि उनके सर पे ये पूरे मुल्क में फैला हुआ जो कोरोना वायरस है उसका ठीकरा फोड़ा जा सके। और उनको एक आसान जो टारगेट था वो मिल गया कि वहाँ का एक चर्च है, सिनशाइन चर्च, उसके प्रेसिडेंट ली और गवर्नमेंट, उनकी पिछले कई सालों से आपस में इख्तिलाफात है, उनकी जमती नहीं थी। क्योंकि सिनशाइन चर्च के जो चेयरमैन ली थे वो एक ज़माने में यूनाइटेड नेशन में काम करते थे। तो इंटरनेशनल लेवल पर साउथ कोरिया का जो वज़ीर आज़म है उससे भी बड़ी पोजीशन वो प्रेसिडेंट ली की बनी हुई थी कि उनको पूरी दुनिया जानती थी। तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी कई सालों से जमती नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लाकर जो है वो सिनशाइन चर्च के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया और ये कहा, इस चर्च के लोग वो चाइना के वुहान के अंदर एक प्रोग्राम में गए हुए थे और वही लोग वहाँ से कोरोना वायरस साउथ कोरिया में लेकर आए और लाने के बाद में फिर इन्होंने चर्च के अंदर एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर 3 से 4 हज़ार लोग जमा हुए। वो सारे लोगों से इन्होंने हाथ मिलाए, वो सारे लोगों से इन्होंने मुलाकात की। इनकी वजह से अदर लोगों के अंदर भी वो वायरस फैला और फिर वो अदर लोग जब दूसरे इलाक़ों में गए, अपने घरों में गए, बाज़ारों में गए, तो उन्होंने पूरे साउथ कोरिया के अंदर उस कोरोना वायरस को फैला दिया। पता ये चला कि कोरोना वायरस जो हमारे मुल्क में 7 से 8 हज़ार लोगों को इन्फेक्टेड किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ सिनशाइन चर्च की वजह से।
अब पूरा जो सिंचैन चर्च था उसके नाम पर पूरे मुल्क में ऐसा ढिंडोरा पीटा गया कि सिंचैन चर्च के जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन ली, वो बेचारे को मीडिया के सामने आकर दोनों पैर, अपने दोनों घुटने ज़मीन पे टेक कर और ज़मीन पे अपना सर रख कर पूरे साउथ कोरिया से माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने पूरे कंट्री से अपोलोजाइज़ किया। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे ये पता है कि मुल्क के अंदर जो वायरस फैला है वो हमारी वजह से नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अगर हमको बदनाम किया है और वो हमको ब्लेम कर रही है कि हमारी वजह से फैला है, तो मैं पूरे मुल्क से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और पूरे मुल्क से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, सेम टू सेम वही कहानी इंडिया के अंदर रिपीट की जा रही है। मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन किया गया इमीडिएटली, उसका ऐसे ऐलान किया गया, रात में 8 बजे ऐलान होता है कि 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन होगा। जबकि यूके के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट 3 दिन पहले पब्लिक को ये अनाउंसमेंट करती है कि भाई हमारे देश के अंदर 3 दिन के बाद में लॉकडाउन होगा। 3 दिन के अंदर आप लोग जो है अपने अपने जिसको जहाँ जाना है, आना है, जो अपने काम पे जो पेंडिंग है उसको 3 दिन में आप पूरे कर लो, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका के अंदर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि अगले हफ्ते से, यानी आज से ठीक 6 दिनों के बाद में पूरे देश के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन किया जाएगा। ये 6 दिनों में जिसको जहाँ जाना है, जिसको जहाँ पहुँचना है, अपने घर पे जाना है, आप लोग फ़ौरन चले जाओ। हमारा जो देश है, दुनिया की 2nd नंबर की हमारी सबसे बड़ी आबादी है। आप देखिए 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 3 घंटे पहले अगर पूरे देश को ये कहा जाए कि तुमको लॉकडाउन किया जाएगा, सारी ट्रेनें बंद, सारी बसेस बंद, कोई इधर से उधर जा नहीं सकता है, मेरे मोहतरम दोस्तों आप बताओ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसका रीज़न ये है, उसकी वजह ये है, हम गरीबों के मुल्क में रहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर ये जो पैनिक क्रिएट हुआ अचानक से, इमीडिएटली 3 घंटे पहले जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया और उसके फ़ौरन बाद में जब लॉकडाउन को अमल में लाया गया, वो एकदम से लाने की वजह से हमने देखे कि दिल्ली के आनंद विहार पे हज़ारों यूपी के, बिहार के जो मज़दूर थे वो रोडों पे, रास्तों पे आके खड़े हो गए। लाखों की तादाद में जो लोग फैक्ट्रियों के अंदर फंसे हुए थे, मुल्क के अलग अलग शहरों से, जहाँ से भी लोग जो है छोटे छोटे गांव खेड़ों में काम करते थे, बसें बंद, गाड़ियां बंद, लोग पैदल निकलना शुरू हो गए। ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई। लॉकडाउन जो है उसमें हज़ारों लोग बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशनों पे, अब रेलवे स्टेशन तो बंद हो चुके थे, लोग मालगाड़ियों के अंदर, जो खाली गाड़ियाँ चल रही थी, ज़बरदस्ती उसके अंदर बैठ के जो है सफ़र करने लगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, लॉकडाउन पूरी तरह से जब फेल हुआ, क्योंकि देश को टाइम देना चाहिए था अपने लॉकडाउन से पहले, अब अचानक में जब इस तरीके का लॉकडाउन किया गया तो निज़ामुद्दीन जो मरकज़ है, वो मरकज़ के अंदर तो लोग पूरे मुल्क से पहुंचते हैं, पूरे मुल्क से आए हुए होते हैं और एक वक्त में वहाँ पे 10 से 5 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मरकज़ वालों ने सबको भेजना शुरू कर दिया था पहले ही। अब फिर भी 1000-1500 लोग बाकी रहे, उसके लिए सिस्टम से, गवर्नमेंट से बातें की जा रही थी, तो गवर्नमेंट और सिस्टम ने इनको कोऑपरेट करना चाहिए था। बजाय उसके, अब आप देख रहे थे पिछले 3 दिन से पहले, जब से ये निज़ामुद्दीन की ख़बरें चल रही है, उससे पहले हर चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा था, एक औरत, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत है और वो 7 महीने का हमल लेकर 600 किलोमीटर पैदल चलती है। पूरी दुनिया वो ख़बरें देख रही थी, खाने को नहीं लोगों के पास में, क्योंकि हमारा देश गरीबों का देश है। जो बेचारे गरीब मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग दिल्ली आते हैं, जो लोग जो है बड़े बड़े शहरों में आते हैं, उनको लगा कि भाई 21 दिन हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी चीज़ें ऐसे इस तरीके से फेल हुई। बाद में हर चीज़ का ऐलान होने लगा। पहले तो आपने इमीडिएटली लॉकडाउन का जब ऐलान किया, आपने उसके पहले ये ऐलान करना चाहिए था कि खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, दुकानें खुली रहेंगी और जो मेडिकल स्टोर है वो खुले रहेंगे। सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान होते ही पहले तो पूरी पब्लिक किराना दुकानों के ऊपर टूट पड़ी, मॉल्स के ऊपर टूट पड़ी और मेडिकल स्टोरों के ऊपर टूट पड़ी। फिर उसके बाद में दिल्ली के अंदर जो लोग रहने वाले थे, मकान मालिकों ने कहा, बोले भाई जब आपके पास में काम धंधा नहीं है, हम तो किराया छोड़ेंगे नहीं,
लोगों ने कहा कि भाई जब किराया नहीं छोड़ेंगे तो खाली घर पे बैठ के करेंगे क्या, उससे अच्छा ये है गांव में जाके अपने माता पिता के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में रहेंगे। लोग निकल गए और फिर 3 दिन के बाद केजरीवाल गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि हम लोग किराए के पैसे देंगे। तो अरे भाई पहले तुम लोगों ने प्लान करना चाहिए था ना, पहले पूरा प्लान करना चाहिए था और ऐलान ऐसे होना चाहिए था कि दूध की दुकानें, अनाज की दुकानें, मेडिकल स्टोर, रोज़ाना की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ओपन रहेगी, खाने पीने का सामान आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आप लोगों को घर पे रहना पड़ेगा। ये होता है ऐलान करने का एक तरीक़ा। केजरीवाल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि लॉकडाउन के ऐलान से पहले, दिल्ली को लॉक करने से पहले वो ये ऐलान करते हर एक के घर पे अनाज पहुंचाया जाएगा, भाड़ा देने की, किराया देने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट 1 महीने का किराया देंगी, इतने लोगों को इतने हज़ार रुपये देंगी। ये सारी चीज़ें पहले करके उसके बाद में लॉकडाउन करते, लोगों को इत्मीनान रहता था कि नहीं गवर्नमेंट ने हमारी पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ, पहले लॉकडाउन, उसके बाद एक एक चीज़ का जब ऐलान होने लगा, जब तक तो पूरी पब्लिक रोडों पे, रास्तों पे आ चुकी थी और सारे न्यूज़ चैनल्स आनंद विहार, आनंद विहार, आनंद विहार, वही लोगों की खबरों को हाईलाइट करने में लगे हुए थे। पूरा देश ये देख रहा था कि किस तरीके से लोग 300, 400, 500 किलोमीटर, यहाँ तक के 1100 किलोमीटर के लिए अपने घरों के लिए निकल गए। फिर आपने देखे वो खबर, 400 किलोमीटर चलने के बाद एक नौजवान का हार्ट अटैक से रास्ते में इंतकाल हो गया। मुंबई के करीब में एक एक्सीडेंट के अंदर पैदल चलने वालों की जानें चली गई। तो ये सारी खबरें जब मीडिया पे आने लगी तो मीडिया को दूसरे काम में लगाने के लिए अब मीडिया को जो है एक न्यूज़ मिल गई कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर 2000 लोग छुपे हुए थे। अब मैं देख रहा हूँ ये सारी खबरें भी जो मीडिया में दिखाई जा रही है, वहाँ उसमें यही दिखाया जा रहा है। रांची में इतने विदेशी छुपे हुए थे, मेरठ में इतने विदेशी छुपे हुए थे। अरे भाई वो छुपे हुए क्यों रहेंगे? उनके क्या देश में खाने पीने को नहीं है? आपके देश में खाने पीने के लिए आए थे जो छुपे हुए रहेंगे? ये जितने न्यूज़ एंकर्स अपना गला फाड़ फाड़ के उनको छुपे हुए कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इनकी जितनी मंथली सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी वो लोग अपने ड्राइवरों को और अपने घर में पोछा मारने वाली मैट को देते होंगे। ऐसे लोग हैं वो छुपे हुए नहीं हैं। इमीडिएटली अगर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, क्या करेंगे वो लोग? तुम्हारे मेहमान हैं वो, तुमने तो उनके साथ में ऐसा सुलूक करना चाहिए था, अपने घरों में उनको बिठाना, रुकाना चाहिए था। तुम्हारे देश में आए हुए हो। भारत का जब स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, फिर हम उनको छुपे हुए क्यों कह रहे हैं? हम उनको विदेशी मौलाना क्यों कह रहे हैं? शर्म की बात है हमारे लिए ये। तो इसके लिए जैसे साउथ कोरिया के अंदर वो सिनशैन चर्च को टारगेट बनाया गया, भारत के अंदर वैसे ही इनको आसान टारगेट मिल गया निज़ामुद्दीन के अंदर। जबकि निज़ामुद्दीन में वो जो 1000-1500 लोग रुके हुए थे, उन्होंने क्या करना चाहिए था? स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पे जाकर बैठना चाहिए था, बस स्टैंड पे, आनंद विहार पे उन्होंने भी पैदल निकलना चाहिए था। विदेशी जो आपके देश में आए हुए हैं उन्होंने क्या करना चाहिए था? जैसा जयपुर के अंदर एक विदेशी भीख मांग रहा था, खाने को नहीं, उसको सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, सारी चीज़ें बंद है, वो बेचारा टूरिस्ट था, स्विट्ज़रलैंड या किसी देश से आया हुआ, सब बंद होने की वजह से नौबत भीख मांग रहा था। तुम्हारे ही न्यूज़ चैनलों पे मैंने देखा हूँ, भीख मांग रहा था वो खाना खाने के लिए। तो ये जो मरकज़ में आए हुए जो बेचारे विदेशी और फॉरेनर्स है, तो उन्होंने भी क्या भीख मांगना चाहिए था? मतलब मरकज़ वालों ने कौन सी गलती की है? उनको एक छत के नीचे रख कर 2 वक्त का खाना खिला रहे थे, आपके देश में आए हुए विदेशियों को सम्मान दे रहे थे, और भारत का जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, उस पर अमल कर रहे थे। तो विदेशी मौलाना छुपे हुए थे। उनको छुपने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं हमारे सारे देशवासियों को यही कहूँगा, जैसा साउथ कोरिया में वो सिनशैन चर्च के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा गया, निज़ामुद्दीन मरकज़ को बिला वजह का टारगेट बनाया जा रहा है। अभी भी मैं कहता हूँ पूरे चैलेंज के साथ में, जितने लोगों की स्कैनिंग की गई, टेस्टिंग की गई है, इन्होंने जो है उसका रिटर्न में हमको रिपोर्ट बताना चाहिए। जो बता रहे ना चैनल के ऊपर
कि 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, 25 लोगों की। बताओ आप हमको उसमें से पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बताओ हमको। रिपोर्ट बता ही नहीं सकते हैं, सिर्फ न्यूज़ के ऊपर मुंह से और ज़ुबान से बोल सकते हैं। तो ऐसा मत करो। हमारे देश के भी लाखों लोग उसी इंडोनेशिया में मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी मलेशिया में मेहनत मजदूरी करते हैं। भारतीयों की होटलें रेस्टोरेंट है वहाँ पर। अगर वहाँ के लोगों ने भी ये कहा कि ये विदेशी है, हकालो इनको इनके देश की तरफ, क्या करेंगे आप? लाखों हमारे देश के भी लोग, जिन जिन देशों के तुम नाम बता रहे हो, उन देशों में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम तो गरीब लोग हैं। उन्होंने अगर वहाँ से हमको धक्के मार के निकालना शुरू किया और कहा कि छुपे हुए थे हमारे देश के अंदर, लात मार के निकालो इनको, क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसी हरकतें मत करो, देश को बदनाम मत करो न्यूज़ चैनलों के ऊपर। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे भारत देश की हिफाजत फरमाए और हम तमाम में प्यार मोहब्बत और आपस में एकता पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जय हिंद।